अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूँ जिस वाक़ये को सुनकर अगर आपके जिस्म में एक दिल होगा तो आपका दिल आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। ये एक अल्लाह का करिश्मा और एक मौजिज़ा का वाक़या है। बस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दोस्तों, तारीख की किताबों में एक नाम अब्दुल्ला बिन जियाद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी जिंदगी ना निकाह किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा जिसका मफहूम कुछ यूं था, जन्नत में कोई अकेला ना होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और मुसलमान ही मरा तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों को जन्नत में आपस में निकाह करा देगा। जब ये हदीस मुबारका पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह तो मुझे दिखा कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ की लेकिन दुआ कबूल न हुई, दूसरी रात भी कबूल न हुई, तीसरी रात कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुल्क के रहने वाली है, हबशा के मुल्क की, और वो कहती है कि मैं मैमुना बिन्त वलीद हूँ और मैं बसरा की रहने वाली हूँ। पता मिल गया और आंख खुल गई। हजरत की तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़े, नमाज फज्र बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन जैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा स्वागत किया। हजरत का नाम ही बड़ा था। बैठाकर पूछा, बताए हजरत कैसे आना हुआ और वो भी बगैर बताए हुए आप कैसे तशरीफ लाए, ठीक तो है ना। आपने पूछा, यार बस इतना बता दो कि यहाँ कोई मैमुना बिन्ते वलीद रहती हैं क्या। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से मैमुना बिन्ते वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई मिल नहीं सकता। नहीं हुजूर, वो तो एक दीवानी और पागल औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। कहा, हुजूर वो काम ही कुछ ऐसा करती हैं, कोई रो रहा होता है तो उसे देखकर हंसने लगती, अगर कोई हंस रहा होता है तो उसे देखकर रोने लगती है, और वो लोगों की उजरत पर लोगों की बकरियां चराने के लिए जंगल जाती हैं। आज भी वो हमारी बकरियों को लेकर जंगल गई। आप यहाँ आराम फरमाएं, असर के बाद वो आ जाएंगी और जब वो आ जाएंगी तो आप उससे मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, बताओ किस तरफ वो गई हैं। लोगों ने बताया, वो जंगल तो गई हैं। हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई हैं। आप फरमाते हैं कि मैं जंगल की तरफ निकल गया। खौफनाक जंगल था, जंगल जानवरों से भरा पड़ा था, कदम कदम पर कोई न कोई चीज खड़ी थी। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी और हिम्मत पर, वो उस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही हैं। शेरों ने अभी तक उसकी बकरियों को खाया तक नहीं। इतने जानवर है, सारे मिलकर अगर उस बेचारी औरत पर हमला कर दे तो अकेली औरत किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं वो जगह लोगों ने बताई थी, मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। पहला ये कि मैमुना बिन्त वलीद रहमतुल्लाहि अलैहा बकरियां नहीं चरा रही थी बल्कि जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो एक बहाना था, किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमुना बिन्त वलीद सारा दिन बकरियां चराती हैं, लेकिन बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा ये देखा कि मैमुना तो नमाज पढ़ रही हैं तो बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रहती, कभी उधर कभी इधर जाती रहती हैं, बड़ी शरारत होती हैं। आप फरमाते हैं कि मैमुना बिन्ते वलीद रहमतुल्लाहि अलैहा नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चर रही है और शेर बकरियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर कोई बकरियां भागती है तो शेर उसको पकड़कर अपनी जगह वापस लेकर आ जाता है। आप फरमाते हैं, मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई, ये बकरियों और शेरों में यारी कैसे हो गई। मैं हैरान और परेशान खड़ा था, सोच ही रहा था कि मैमुना ने अपनी नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातब होकर कहती है, अरे अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में किया था ना, आप यहाँ कैसे आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान और दंग था कि उससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो फिर हजरत मैमुना बिन्त वलीद रहमतुल्लाह अलैहा को नाम कैसे पता चल गया। आप फरमाते हैं कि हजरत मैमुना बिन्त वलीद रहमतुल्लाह अलैहा से सवाल किया कि इससे पहले तो हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, तो मेरा नाम आपको कैसे पता चल गया। हजरत मैमुना बिन्त वलीद फरमाती है, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया, उसी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुझे आपके बारे बताया। आप फरमाते हैं कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि फितरत कैसे बदली। मैंने हजरत मैमुना बिन्त वलीद रहमतुल्लाहि अलैहा से पूछा। आप बताती हैं
کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کی؟ یہ تو غزہ ہے ان کی، اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فطرت کیسے بدل گئی؟ تو حضرت میمونہ بنت ولید رحمت اللہ علیہا فرماتی ہیں جب سے میں نے رب العالمین سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا یہ عجیب و غریب کرشمہ اور معجزہ کیسے واقع ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت میمونہ بنت ولید رحمت اللہ علیہا جیسی اللہ سے محبت عنایت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس باکس میں جا کر ہمیں ضرور بتائیں۔ پھر کسی دن ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے آپ لوگ مجھے اجازت دیں اور آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔